आप देख रहे हैं झारखंड डेली अपडेट्स। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने फटाफट जानकारी के लिए। हेमंत सरकार ने वादा किया पूरा, छठ से पहले भेजी जा रही मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड सरकार ने दीपावली और छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए 15वीं किस्त का वितरण शुरू कर दिया है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लाभुक महिलाएं त्योहारों को खुशी और आराम से मना सकें। पहले चरण में रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा के महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। इन जिलों में लाभार्थियों के आवेदन और दस्तावेज का सत्यापन पहले ही पूरा कर दिया गया था, जिससे राशि सीधे उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर की जा चुकी है। शनिवार को रामगढ़, हजारीबाग, साहेबगंज, पलामू, सरायकेला, गिरिडीह समेत सभी जिलों के महिलाओं के खाते में भी किस्त की राशि भेजी जा रही है। वहीं जिन महिलाओं को 14वीं किस्त की राशि नहीं मिली थी, उन्हें इन महीने 2 किस्तों की राशि आनी है, यानी कि 5000 प्राप्त होंगे। अन्य सभी लाभार्थियों को नियमित रूप से 2500 रुपये की राशि जारी की जाएगी, जिससे सभी को त्योहार पर वित्तीय राशि मिल सके। महाछठ पर्व 2025 खरवा आज जाने कब होगा। छठ व्रत का पारण संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए 4 दिनों का छठ महापर्व नहाय खाए से प्रारंभ होता है। व्रतीय महिला के घरों में सूर्य सृष्टि पूजन को लेकर उत्साह का माहौल है। खरना पूजन आज रविवार को होगी। शाम में छठ पर्व का खरना पूजा होगा। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ की पूजा शुरू होकर सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ देकर समापन किया जाएगा। इसके पश्चात छठ व्रतियों के महिलाओं को खीर और रोटी खाने के बाद कार्तिक छठ के समापन पारण होने तक करीब 36 घंटे तक का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। 27 अक्टूबर सोमवार को अस्ताचल सूर्यगामी को अर्घ अर्पण किया जाएगा। वही 28 अक्टूबर को मंगलवार को प्रातः बेला में उदयमान आदित्य देव को अर्घ अर्पित किया जाएगा। इसके बाद छठ पर्व का समापन हो जाएगा। JLKM ने घाटशिला उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षण प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक व स्टार प्रचारकों की टीम उतारी। लोकतांत्रिक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रभारी व सह प्रभारी, संयोजक व स्टार प्रचार की टीम उतार दी है। पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मोतीलाल महतो, प्रभारी प्रेम माड़ी, सह प्रभारी इकबाल अंसारी और विजय सिंह को सौंपी गई है। बताते चलें कि JLKM पार्टी ने घाटशिला के लिए प्रत्याशी रामदास मुर्मू को बनाया है। वह कृषक और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में रामदास मुर्मू पर दांव लगाया गया है। घाटशिला में पानी व सड़क की समस्या से जूझ रही जनता, सरकार बेपरवाह, बोले चंपई सोरेन। घाटशिला उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। इधर घाटशिला के रण में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए हैं। इस मौके पर शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान जादूगोड़ा यूसिल अस्पताल शहीद चौक पर कुछ देर के लिए रुके। झारखंड के हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा कहा कि पूरे घाटशिला विधानसभा से झारखंड अलग राज्य बना अपने उद्देश्य से भटक गई है। घुसपैठियों को लेकर भी हेमंत सरकार पर हमलावर दिखे व विकास की अनदेखी की नाराजगी जाहिर की। कहा कि भाजपा इस सीट से जीत रही है। चुनाव परिणाम के बाद सड़क व पानी की समस्या उनकी पहली प्राथमिकता होगी। छठ पर्व में सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने दिए जरूरी निर्देश। छठ पूजा के मौके पर जिला निर्देश रांची के सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पर्व मनाएं। प्रशासन ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिया निर्देश का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। दीपावली, छठ पूजा जैसे त्योहारों में भीड़, आग लगने की घटनाओं और दुर्घटना से बचने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्रशासन ने पालन करने की अपील की है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। शाहपुर हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी हसन अली की 19 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नामजद और 1 अज्ञात अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोपियों को नाई मुहल्ला पुर निवासी नईम खान का पुत्र इजहार खान, हुसैनी मुहल्ला के मुस्लिम अंसारी का पुत्र सद्दाम अंसारी व रमजान अंसारी का पुत्र मुबारक अंसारी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 1 देसी कट्टे और 1 देसी पिस्तौल, 3 कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया है। गौरतलब है कि हसन अली की हत्या के बाद उनके पिता इबरार हजम ने चैनपुर थाना में 5 नामजद और 4 से 5 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान झारखंड में सफल, 25 लाख हस्ताक्षर फॉर्म प्राप्त हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चलाया गया वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान शनिवार को अपने अंतिम चरण में ऐसे ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुआ। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राज्य के सभी जिलों से निर्धारित 25 लाख के अलग अलग हस्ताक्षर फॉर्म प्राप्त हुए। मौसम विभाग के अनुसार 26 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गर्जन की संभावना जताई गई है, जबकि बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं 27 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिलों में कुछ जगहों पर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है और मौसम सूखा रहेगा। और इधर भाजपा प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में सामने आ रहे DMFT फंड घोटाले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बोकारो में जो मामला सामने आया है वह सिर्फ झांकी है, असल में भ्रष्टाचार की जड़ें पूरे झारखंड में फैली हुई हैं। मरांडी ने कहा कि कोडरमा और धनबाद से भी इसी तरह की घोटालों की कई नए तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर IAS अधिकारी एक जिले से दूसरे जिले में अनुभव लेकर जाते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में अधिकारी अपने साथ साथ अपने पुराने दलालों और ठेकेदारों और साझेदारों को भी ले जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यही कारण है कि राज्य में भ्रष्टाचार का नेटवर्क लगातार मजबूत होता जा रहा है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा और NDA प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने जनता से कहा है कि उन्हें आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 दशक से लोगों के हर सुख दुख के साथी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय है कि सब मिलकर कई दशकों से अपेक्षित घाटशिला को विकास की मुख्य धारा से जोड़ें। उनका कहना है कि जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि ये त्योहारों का महीना है। दिवाली, छठ, भाई दूज। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ पूजा या आस्था नहीं है, बल्कि अपने घर लौटने की भावना, मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह व गांव का अपनापन है। लेकिन अब घर लौटना एक संघर्ष बन चुका है, क्योंकि ट्रेनें भरी हैं, टिकट मिलना असंभव हो गया है और सफ़र बेहद मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा है कि ट्रेनों में क्षमता से दो गुना ज़्यादा यात्री सवार हैं। लोग दरवाजे और यहाँ तक कि छतों पर भी यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र NDA सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, डबल इंजन सरकार के सारे दावे झूठे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहाँ हैं और क्यों हर साल यात्रियों की हालत खराब होती जा रही है। इसी तरह की फटाफट जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।